श्री विष्णु ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की कथा। सनातन हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान और दान विशेष फलदायी होता है। शास्त्रों में भी सभी पूर्णिमाओं में माघ पूर्णिमा को ही सबसे ज़्यादा फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने की प्रथा है। साथ ही इस दिन माघ पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य ही सुने। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, इस कथा को पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से संतान दीर्घायु होता है, संतान की लंबी उम्र होती है और संतान पर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य इस कथा को भक्ति भाव से सुनते हैं उनके यहाँ विष्णु भगवान के साथ सदा माँ लक्ष्मी निवास करती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वो दोनों चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा पधारे। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, परंतु धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, परंतु मेरे घर से दान क्यों नहीं लेते हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हे ब्राह्मण देवता हमें क्षमा करें। हम दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। जब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनीश्वर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा हमें उसे अवगत कराए। इस पर महात्मा बोले कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसा ग्रहण कर सकता हूँ? हे दंपति ब्राह्मण, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। तुम्हारे द्वारा किया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं कर सकता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि हे महात्मा, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख सुनकर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर जाकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजन की और उपवास रखा। उसकी भक्ति को देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तुम निराश न हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु 16 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने आगे कहा,
यदि तुम पति पत्नी विधिपूर्वक 16 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसने आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया परंतु फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते और व्रत रखते थे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगे। वहीं काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान से मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या के विवाह संपन्न करा दिया गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा परंतु उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो मेरे लिए भाग में लिखा होगा वो मैं अवश्य ही स्वीकार करूंगी। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की परंतु जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी निकाल करके दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ परंतु तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूँ और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे पति और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला,
मुझे कुछ भी पता नहीं है। पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, परंतु उसके माता पिता द्वारा किए गए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद स्वयं वहाँ आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फल स्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनर्जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उससे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल गया है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर से गुजर रहे थे तो देवीदास को पहचान लिया और खूब प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र वधू को पा करके बहुत ही खुशी से फूले न समाये और भगवान महादेव और माँ काली को आशीर्वाद दिया। और देवीदास की माँ धनेश्वर ने महादेव और माँ काली से प्रार्थना की कि हे महादेव, हे माँ काली, इस व्रत कथा को जो सुने, जो कहे, उसका भी पुत्र को दीर्घायु करना, चिरंजीवी करना और सदा उसका वंश फले फूले बढ़े जब तक सूरज चांद रहे। हे महादेव, जो इस कथा को सुने उसके घर में सुख समृद्धि देना और उसका वंश को बढ़ाना। जो भी कामना लेकर जो मनुष्य इस कथा को सुने उसको अवश्य ही पूर्ण करना। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव काली माँ के चरणों में विराम दे रही हूँ। हे महादेव, हे माँ काली, इस कथा को जो कोई भी सुने उसका संतान को आप दीर्घायु करना, चिरंजीव करना, संतान पर आई हुई विपत्ति को भी टलना। प्रिय दोस्तों।